हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको जो है इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सभी साइन, सभी एलिमेंट, सभी जेंडर्स के लिए। जब भी आपको ये रीडिंग मिले तो आपको कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली इस रीडिंग से मिलेगी। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो आपके लिए निकल कर आता है। और आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में, ताकि आप जो वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें। और देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना है या फिर जो है आपको मूव ऑन हो जाना है। कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। द टावर, ओके। तो रिलेशनशिप की हालत भी यहाँ पर निकल कर आ ही गई है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ही दिक्कत भरी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। तो रीजन भी आ गया है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है गाइस। चलिए बढ़ते हैं साइन और एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा हमारे पास है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। डेविल के कार्ड से स्कॉर्पियो जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। उसके अलावा हमारे पास सभी साइन, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। तो सिचुएशन जैसे कि मैंने बोला आपके रिलेशनशिप की ठीक नहीं चल रही है, जो कि यहाँ पर द टावर और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिखाई देता ही है कि अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो आपके रिलेशनशिप में आ गई हैं। एक तरीके से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में यहाँ पर हुआ है। पास्ट में रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा रहा है, आपने एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है यहाँ पर। लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पर आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव हुआ। और ये बदलाव जो भी है वो नेगेटिव बदलाव हुआ है। एक तरीके से रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पर बिजली जो है वो गिरी है। एक रिश्ता, एक जो खूबसूरत रिश्ता था वो औंधे मुंह जाकर जो है वो गिरा है, टूटा है, बिखर गया है। और आपने एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुख और दर्द यहाँ पर जो है वो झेला है। और आप काफ़ी दर्द में हो इस समय, आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी जो है आपका दिल यहाँ पर दुखा हुआ है। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया, क्या ऐसा हो गया कि एक खूबसूरत रिश्ता जो है आपका इस सिचुएशन पर, इस मुकाम पर पहुंच गया कि वो एक टूटने की कगार तक आ गया है। और कुछ लोगों का तो हो सकता है यहाँ पर ब्रेकअप भी जो है वो हो गया है। तो ब्रेकअप तो डेफिनेटली हुआ ही है गाइस। सिचुएशन रिलेशनशिप की यहाँ पर ठीक नहीं चल रही है। और बॉटम में भी हमारे पास जो थी वो एनर्जीज आई थी द डेविल की। और डेविल का कार्ड ये दिखाता है एक चैलेंज रिलेशनशिप में, रिश्ते में कोई भी दिक्कत परेशानियां, एक दूसरे के बीच में दिक्कतें परेशानियां तो यहाँ पे हैं ही। और इसका होना भी लाजमी था, क्योंकि
एक कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों का यहाँ पर निकल कर आया है। और अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो इतना आसान यहाँ पर होगा नहीं। चैलेंजेस तो आपको झेलने ही पड़ेंगे, परेशानियाँ तो आपकी लव लाइफ में आएंगी और कभी कभी परेशानियाँ बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को एक पूरी तरीके से तबाह कर दें, उसे उजाड़ दें, आपको जो है एक दूसरे से अलग कर दे। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन कार्मिक रिलेशन के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखता है कि किसी ना किसी की कोई बुरी नज़र भी आपके इस रिलेशनशिप को यहाँ पर लगी है। किसी की बद्दुआएं जो हैं वो लग गई हैं, या किसी की गलत नज़र जो है वो आपके रिश्ते को यहाँ पर लगी है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या कोई जादू टोना जो है वो आपके रिश्ते पर या आपके पर्सन पर किया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस मुकाम तक पहुंचा। हो सकता है आपका कोई आसपास का इंसान, आपका जानने वाला, आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई भी जो आप दोनों को जानता है, वो आपके और उनके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता। हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ ऐसा किया हो ताकि आपका रिश्ता एक दूसरे से टूट जाए। तो किसी की बुरी नज़र तो डेफिनेटली हाँ आपके रिलेशनशिप को लगी है, साथ साथ कार्मिक भी यहाँ पर है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे से पिछले जन्म से रिलेटेड है यहाँ पर, और जिसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर इस जन्म में भी इस इंसान के साथ ही जो है अपना रिश्ता मिला है। और अगर आप देखें तो डेविल यहाँ पर दिखाई ही देते हैं, और दो लोग जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक चेन से बंधे हुए हैं। तो रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। और डेविल तो यहाँ दिख रहा ही है, जो दिखाता है कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बीच बीच में कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही रहेंगे। और ये चैलेंजेस जो है आपके पर्सन की तरफ से आएंगे। आपको बीच बीच में वो कोई ना कोई ट्रिगर देते रहेंगे, दिक्कतें देते रहेंगे, परेशानियां देते रहेंगे, चाहे इसकी कोई वजह हो या ना हो, जो है वो ऐसा बिहेव करते ही रहेंगे। और दूसरी तरफ दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। दूसरी ये है कि किसी ना किसी की बुरी नज़र जो है वो आपके रिश्ते को लगी है। किसी ने नहीं चाहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, तो उन्होंने शायद कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है एक टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर आया है। और इस समय आप जो हो वो 10 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में मुझे दिखाई देते हो। एक बहुत ज़्यादा दर्द में आप यहाँ दिखाई देते हो। और अगर बात करें आपकी पास्ट का रिश्ता कैसा रहा है आप दोनों का, तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है। आपका एक सोलमेट वाला, एक कार्मिक वाला रिलेशनशिप यहाँ पर रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे टाइम से साथ में, हो सकता है 4-5 साल पुराना रिलेशनशिप आपका रहा हो, और आपने जो है एक दूसरे को बहुत पसंद किया है। यहाँ तक कि आपने ये भी सोचा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे, अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे। लेकिन जो परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं जिन्होंने आप इस रिश्ते को एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, या फिर अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो एक मुकाम पर ऐसे पहुंच गया है जहां ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने की ही कगार पर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और बातचीत भी शायद आप दोनों के बीच में अब नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो परेशान अब आप हो, और आप जो हो काफ़ी अपने दिल को जो है वो समझाते हो, संभालते हो, और आपके दिल के दर्द को अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर से आप छुपाते हो। आप बता नहीं रहे हो कि किस तरीके का दर्द आपके अंदर चल रहा है, आप कितने परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर। और आप जो हो जब कभी भी एनालाइज करते हो और सोचते हो अकेले में बैठ के, तो आपको यही लगता है कि कितना खूबसूरत ये रिलेशनशिप था, कितनी एनर्जी इस रिलेशनशिप में थी, कितने एंथुजियाज्म इस रिलेशनशिप में रही है पास्ट में, और कितना परिपूर्ण ये एक रिश्ता था जो इस समय एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर इसको जो है एक तरीके से इसका नामो निशान जो है वो या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप की अगर बात करेगा तो आप काफ़ी जो हो यहाँ पे उम्मीदें लगा कर बैठे हो, और आपको लगता है कि जो सिचुएशन इस समय चल रही है वो ठीक होगी यहाँ पर। तो सिचुएशन की अगर बात करेगा तो ठीक फ़िलहाल इसके होने के चांसेस मुझे तो हैं वो थोड़े कम दिखाई देते हैं। और अगर इसमें प्रोबेबिलिटीज़ हैं ठीक होने की, तो थोड़ी धीरे धीरे ही यहाँ पर प्रगति होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो चैलेंजेस आपके बीच में चल रहे हैं, आपके रिश्ते के बीच में चल रहे हैं, वो काफ़ी लंबे जो हैं वो खींचेंगे। बहुत जल्दी इसमें कोई रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। और ये भी हो सकता है कि
हमेशा के लिए ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पर। और आप अगर इसे बचाना चाहते हैं, अगर आपको अभी भी अटैचमेंट अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि नहीं अभी उम्मीदें हैं इस रिश्ते को बचाने की, तो आप अपनी तरफ से प्रयास यहाँ पर डेफिनेटली कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, और जो भी आपको पॉसिबल लगता है इस रिश्ते को बचाने के लिए आप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही इसमें हो गया है, आपको जो है वो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, आपको जो है एक तरीके से चाकू एक आपकी पीठ में घोंपा गया है, और आपको जो है वो आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, और आपको अब नहीं चाहिए ये इंसान अपनी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मूव ऑन भी कर सकते हो। तो डिसीजन आप ही लोगे यहाँ पर कि आपको मूव ऑन करना है या फिर इस इंसान के साथ यहाँ पर रहना है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते हो, पेशेंस रखते हो, इस इंसान को सेकंड चांस देते हो, तो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखाई देगी। 2-2 एस के कार्ड यहाँ पर आए हैं, एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर रिश्ता कटा है, अगर इसमें जो है वो परेशानियाँ आई हैं, तो यहाँ पर डिवाइन भी हैं, और डिवाइन ने अपने हाथों में ये खूबसूरत सा पेंटिकल्स उठा कर रखा है, जो दिखाता है एक नई शुरुआत होगी। अगर आप इस समय चैलेंजेस झेल रहे हो, तो आप अगर उन चैलेंजेस को का सामना कर लोगे, संभल जाओगे और उन्हें सेकंड चांस दोगे, तो रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है। आगे इसमें जो है प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते के अंदर, और आप जो हो उन्हें अगर माफ़ कर देते हो, तो आप आगे भी जाओगे इस रिश्ते में। आगे आपको जो है एक तरीके से यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में सफलता भी मिलेगी। तो आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं, आप उनको सेकंड चांस देना चाहते हैं, या फिर आपने मान लिया है कि अब ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और आप गिव अप कर देना चाहते हैं। और जहाँ तक आपकी बात करूँ मैं गाइस, तो आप ऐसे इंसान तो नहीं दिखते मुझे कि आप गिव अप कर दो या हार मान लो। तो आप डेफिनेटली प्रयास तो यहाँ करोगे कि आप अपने रिश्ते को बचाओ, उसमें जो है आगे फ्यूचर देखो, उसमें प्रोबेबिलिटीज़ देखो। तो फ्यूचर यहाँ पर है, इस रिलेशनशिप का प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इस रिलेशनशिप की वापस से ये रिश्ता जो है वो बनने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। और आप जो हो अगर यहाँ पर रुकना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप रुको, और आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स ही आने वाले टाइम में जो इस रिश्ते से जो है वो मिलेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ जो है डिवाइन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं, ताकि आपको जो थोड़ी सी और क्लैरिटी इस रिश्ते के बारे में मिले, ताकि आप अपना डिसीजन जो हो ठीक तरीके से ले पाओ कि आपको मूव ऑन होना है, उन्हें सेकंड चांस देना है, और इस रिश्ते में वापस से आपने रुकना है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आया है गाइस, तो बदलाव इस रिलेशनशिप में होगा। और देखिए इसके पीछे एक और कार्ड भी यहाँ पर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो तो मैंने आपको बताया ही है कि वो होगा मेमोरीज ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में आपको जाने की सलाह है कि आप जो हो ईश्वर में ध्यान लगाइए, अपने मन को शांत रखिए, आप परेशान मत होइए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में होगा। अगर जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर होंगी, चेंज यहाँ पर आएगा। तो चेंज अगर आएगा तो वो पॉजिटिव चेंज ही डेफिनेटली यहाँ पर होगा। तो एक तरीके से इंडिकेशन, एक तरीके से यूनिवर्स का इशारा है कि आप जो हो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लो तो ही बेहतर है आपके लिए। आप जो हो उन्हें एक मौका डेफिनेटली यहाँ पर दो, और जल्दबाजी आप ना करो मूव ऑन हो जाने की। आप थोड़ा सा समय दीजिए उन्हें भी और अपने रिलेशनशिप को भी। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है विजडम, जो कहता है कि आप ने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय लेना है, वो बहुत सोच समझ कर यहाँ पर लेना है, जल्दबाजी मत कीजिए।
और रिश्ते में बदलाव जो है वो पॉजिटिव होगा, आने वाले टाइम में आएगा और आपको भी जो है उस बदलाव के लिए थोड़ा समय अपने आप को और अपने रिश्ते को और अपने पर्सन को यहाँ पर देना है। और जो भी डिसीजन आप ले, चाहे वो मूव ऑन हो जाने का हो, चाहे वो उन्हें सेकंड चांस देने का और रिश्ते में वापस रहने का हो, तो सोच समझकर आपने जो है वो निर्णय लेना है। जल्दबाजी आप ना करें। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है लव बिगिंस का। तो अगर आप चांस देते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में होगा वो आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पर प्यार ही आपके रिलेशनशिप में लेकर आएगा। और अगर आप देखें तो 2 लोग यहाँ दिखाई देते हैं, 2 हाथ यहाँ दिखाई देते हैं और ये पानी आप देख रहे हैं इस नदी में जाता हुआ। तो ये 2 आप लोग ही हो, आप और आपके पर्सन, जो साथ मिलकर, आप एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने रिश्ते को नर्चर करोगे, उसे आगे लेकर जाओगे, उसे आगे बढ़ाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कीजिए और समझदारी से आप जो हो अपने डिसीजन को लीजिए। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग। तो वही मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूँ कि आप पेशेंस रखिए, आप प्लान कीजिए चीज़ों को कि किस तरीके से आपने अपने रिश्ते में जो है वो पॉजिटिविटी लानी है, आपने अपने पर्सन को हीलिंग देनी है। अगर कोई बुरी नज़र आपके रिश्ते को या उन्हें लगी है तो उसमें आप किस तरीके से उन्हें हीलिंग दे सकते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो जो भी बुरी नज़र, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक अगर आपके रिश्ते पर हुआ है तो वो हटेगा। और उसके लिए आपका उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपने रिश्ते पर, आपका डिवाइन पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर की तरफ आप ध्यान दीजिए, उन पर अपना विश्वास रखिए। तो हर बुरी नज़र से जो हो आप अपने आप को और अपने रिश्ते को यहाँ पर बचा पाओगे। और यहाँ पर अगर आप बॉटम में देखें तो आपको दिखाई देगा एक कार्ड जिसमें आप एक तलवार देख रहे हैं और ये कार्ड कहता है ट्रम्पेंस सक्सेस, विच मीन्स कि आपको जो है सफलता मिलेगी, काले बादल जो हैं वो हटेंगे और रोशनी यहाँ पर आएगी। और इसके लिए आपका जो है मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मजबूत रहिए रिश्ते में, क्योंकि आपकी मजबूती जो है वो इस रिश्ते को बचाएगी। तो आप जो है एक कड़ी है, एक मजबूत कड़ी है इस रिलेशनशिप की, जिसमें आपका साथ जो है आपके पर्सन को बहुत ज़रूरी चाहिए, ताकि वो जिस भी चैलेंजेस से, परेशानियों से यहाँ पर जूझ रहे हैं उसमें वो जो है वो जीत पाए और ये रिश्ता किसी की गलत नज़र से, किसी के गलत इरादों की वजह से जो है बिना वजह टूट ना जाए। तो समझदारी से काम लीजिए, पेशेंस रखिए, प्लानिंग कीजिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए और ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कीजिए और ये लव जो है वो दोबारा से यहाँ पर शुरू होगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।